नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। हमारे एटीवी न्यूज चैनल पर हम एक खास सीरीज रखते हैं एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारा मानना है कि एजुकेशन ही हमारे देश के विकास में बढ़ावा करेगा या उसको आगे लेकर जाएगा। उसी सिलसिले में हमारे साथ एक बेहतरीन कड़ी आज जुड़ी है, जिसका नाम है डॉक्टर देवाशीष जी। डॉक्टर देवाशीष जी को 30 साल से ज्यादा का एकेडमिक्स का उनका करियर है। वो एमडीआई एनएमआईएमएस में डीन रह चुके हैं मैनेजमेंट स्कूल के, और हाल फिलहाल वो ग्रेट लेक्स ऑफ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवाशीष जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार, थैंक यू। देवाशीष जी, मेरा पहला सवाल है और उसके बाद फिर हम अपने बाकी सवालों की बात करेंगे। मेरा पहला सवाल है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाल फिलहाल में जिसकी चर्चा हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? See, policy document is actually a vision document. पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक विजन डॉक्यूमेंट है। हमको मानना है ये बहुत अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बना है। As far as vision document is concerned, I think everything what is stated over here is very good. I don't have much to say or to critique any of the provisions because they are good provisions. Like multilingual, mother tongue, one has to study. Excellent, good. Actually, research has shown that मातृभाषा में पढ़ने से it becomes easier. So I have got no problem on that. क्रेडिट ट्रांसफर जो है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम। अभी हम लोग खाली इंजीनियरिंग पढ़ते इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, कोई हमको लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते, जैसे फिलोसफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो। ये बहुत अच्छा मिश्रण है एक्चुअली। सबको दोनों पढ़ना चाहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट एज वेल एज लिबरल आर्ट्स सब्जेक्ट। तो हमको मानना ये बहुत ही अच्छा है। और एक इंस्टीट्यूट में एक साल बिताने के बाद डिग्री एक डिप्लोमा या कुछ मिलेंगे, जैसे आप पढ़ते जाओगे मिलेंगे। ये सब बहुत अच्छा चीज है एक्चुअली, लॉन्ग स्टैंडिंग नीड है। और हमको मानना है जो लिखा गया है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, करीबन देयर इज नथिंग टू डिस्प्यूट। द प्रॉब्लम लाइज इन इम्प्लीमेंटेशन। अब जब इम्प्लीमेंट होगा, कैसा होगा, ये देखने लायक है, तब हम लोग देखेंगे। बिकॉज एज फार एज विजन स्टेटमेंट और पॉलिसी स्टेटमेंट, आई थिंक इट्स ए गुड डॉक्यूमेंट। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको 30 साल से ज्यादा का एजुकेशन सेक्टर का अनुभव है, आपको अभी कोरोना के बाद से कितनी मुश्किलें आ रही हैं एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को पढ़ाने के लिए? ये मुश्किल तो है। कोरोना हैज कॉज डिस्टर्बेंस, इनफैक्ट डिस्ट्रप्शन। ये तो किया है, ये मानना पड़ेगा ही हमको। लेकिन क्या है ना, सब ऑर्गेनाइजेशन को सोचना है हाउ टू गो टेक इट फॉरवर्ड। सभी आप लोग एडजस्ट कर चुके हैं। अभी एडजस्ट कैसे कर, वर्चुअल स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन एजुकेशन, या हम बोल सकते टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन में चले गए हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एंड उसमें बहुत चीज हम लोग को सीखना भी मिल रहा है। और हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे अभी फीडबैक ऑनलाइन का जो क्लास टू लास्ट ईयर से कंपेयर करें, एक ही फीडबैक। फैकल्टी को हम लोग क्या किया था, यहाँ के फैकल्टी लोग अपने आप दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द ऑनलाइन। So because online course has to be more interactive, student centric होना चाहिए। अगर आपको वो ये सीखना है कैसे ऑनलाइन में पढ़ाना है, if you are good at it, I think student, yes, it cannot be like classroom, but to a great extent आप इसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं। और एक चीज और भी है, आप अगर गौर से देखें, this has given us the option actually, it has given us option us actually to do many things. आप अगर सोचिए, कोरोना आने के बाद ये ऑनलाइन कॉर्पोरेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिमोट जगह पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तकलीफ हो रहा है, इंटरनेट के प्रॉब्लम में पावर नहीं है, तकलीफ हो रहा है। तो हमको लगता है ये छोटा सा प्रॉब्लम है, आगे जाके ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। Why I'm telling you this? अगर आप देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन इंडिया, लास्ट जो डेटा है, आई थिंक 17-18 का डेटा है, वो कह रहा है 25%। इसका मतलब क्या है, क्लास 12 से पास होने के बाद कितना स्टूडेंट आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। तो ये आज के दिन में ये 25% है। और हमारा कॉलेज कैसे है, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज कितने हैं, 40,000 करीबन। तो इफ 40,000 करीबन कॉलेज है, और आपको अगर 25% से होना चाहिए तो 100% को सभी को पढ़ना चाहिए हायर एजुकेशन, तो आपको 1,60,000 1,50,000 से 60,000
आपको कॉलेजेस खोलना है, इसके लिए जमीन भी नहीं है हमारे पास। पैसा छोड़ दीजिए, फैकल्टी छोड़ दीजिए। इंडिया का ये अभी बोल रहे हैं ये by 2035 government of India has an ambitious plan to take gross enrollment ratio of India in higher education to 50%. उसको 40,000 की जगह 80,000 अंडर ग्रेजुएट कॉलेज करना है। पैसा चाहिए, इकोनॉमिक की हालत वैसे अभी हो सकता है कि नहीं हम नहीं जानते। 15 साल में 40,000 और भी इंस्टीट्यूट, हम इंडिपेंडेंस से लेके 74 साल में 73 साल में हमको 40,000 अंडर ग्रेजुएट किया है। 15 साल में हम बोल रहे हैं और 40,000, मुश्किल ही है लगता है एक। तो इसका सो व्हाट इज द वे आउट? व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज वर्चुअल एजुकेशन, वे आउट इज ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन at a reasonable or affordable price is what we have to target for. और ये अगर ये पहले क्या होता था ना, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता था। ये ऑनलाइन एजुकेशन में कोई एक्सपेरिमेंट, हाँ ऑनलाइन दे दिया, मुक्स है, पढ़ लो अपने आप, उसमें कोई कनेक्ट नहीं था। देयर नो कनेक्ट बिटवीन द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ लिया। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, द थिंग्स हैव चेंज्ड एंड नाउ पीपल आर doing a lot of experimentation with online education, especially after the coronavirus. People have started looking at it as a serious way of delivering knowledge. तो इसमें हमको लगता है आगे जैसे हम आगे चलेंगे तो इसमें और भी एक्सपेरिमेंटेशन होगा, और हमको लगता है यही एक उपाय है जहां से हम लोग, हमारा जो मकसद है, जो इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो from 25% to say 50%, the government of India का जो मकसद next 15 years में सोचिए या ये हो सकता है। And I think this COVID-19 has given us the idea and strength to think that we should go in the way of digitalization. I think that's most important thing which I gather. Sir, you believe that we have to go virtually more, we have to believe in online education more. पर सर सच्चाई तो द ग्राउंड रियलिटी इज दिस, द सच्चाई तो यही है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फोन ही नहीं है बच्चों के पास या उनके पेरेंट्स के पास। तो इसको आप कैसे मिलाएंगे? आप आज के दिन में यही हालत है। आप सोचिए, पॉलिटिकल, आई डोंट वांट टू गो टू पॉलिटिकल इश्यूज, इफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर इलेक्शन कैन डू डिजिटलाइजेशन, इफ पॉलिटिकल पार्टी कैन रीच villages after villages, for one political party can reach village after by giving mobile phone, giving SIM card for election campaign, why can't the country as a country, government of India or a country as a whole cannot do it? I don't think this is a big problem. ये short term problem है मेरे लिए, क्योंकि long term problem है ही नहीं मेरे लिए। अगर थोड़ा प्राइवेटाइजेशन, अगर हम अभी ट्रेन प्राइवेटाइजेशन करने, अगर ये भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए, हमको लगता है इसमें क्लाउड बेस्ड होगा तो बहुत कुछ, आज का टेक्नोलॉजी ऐसे चलेंगे। अभी उस दिन पढ़ रहे थे कुछ IIT का लड़का लोग, स्टूडेंट लोग एक अच्छा ऐप निकाला, लो बैंडविड्थ में भी आप अच्छा देख सकते हैं, जब बैंडविड्थ कम है उससे भी अच्छा स्ट्रीमिंग हो सकती है। तो आई टेल यू जस्ट, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज गोइंग ऑन इन दिस फील्ड, पीपल आर सीरियस अबाउट। तो हमको लगता है ये मुमकिन है और ऐसा होगा, आप रोक नहीं सकते हो। सर तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन का जो ऑथेंटिसिटी, जो एक पर्सन टू पर्सन होता है, टीचर जब क्लासरूम में बैठ के पढ़ाता है, तो उससे आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे? आप खुद टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो बैक बेंचर्स और फेस्ट बेंचर का काफी लड़ाई रहेगा फिर। हाँ, ये आपने सच बोला। तो इसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। यही सब, स्किलिंग एंड रीस्किलिंग। अगर आप देखिए इन वन ऑफ द, आई थिंक इन द प्राइम मिनिस्टर इज 15 अगस्त स्पीच डिड सेड that we have to, the era of skilling and reskilling has come. He rightly said so, because we have to reskill now. अभी टीचर्स को भी रीस्किलिंग करना पड़ा, इसमें खर्चा है। सी, आप अगर ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग गुड ह्यूमन रिसोर्स, आपको यही अभी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बोला 6% ऑफ द GDP विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो आप अगर ये आपको, so if you are serious about education, if really government is serious about education, then they have to spend on technology, they have to spend on quality and teachers training, and serious teachers training.
आपको सोचना है दैट इंडिया कैन रीच और इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये आपको तो हमने आंकड़ा दे ही दिए है। आपको 80,000 आपको करना है अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, अगर 25% से 50% जाना है 15 साल का। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लेट्स टॉक, वी कैन डू इट। 6% खर्चा करने से भी नहीं होगा। टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? अभी अब अभी बहुत इंटरैक्टिव वीडियोस आ गए हैं जहाँ पे बच्चे लोग, और आपको ये भी गाँव में वी कैन से सबको स्कूल कंपल्सरी जाना ही है, बट क्या है तो गाँव में उसको खेत के साथ, मदर के साथ खेत में कुछ टाइम में काम करने ही पड़े, या बड़ा बड़े बात करने से होगा। प्रैक्टिकल चीज क्या है? सो दे हैव टू हैव, वी हैव टू स्टार्ट अप ए मॉड्यूल where they can study on their own at the time they get। आप इंटरैक्टिव वीडियो उसके साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तभी जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आंसर भी मिलना चाहिए। सो मशीन लर्निंग कैन हेल्प ऑल दिस। आप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल का एआई, मशीन लर्निंग, exponential technology has gone so far that these all things are possible actually. So if we have, if you want, and we should, I'm quite sure it will happen. A lot of organization will come forward. A lot of corporate also will come forward, and I can see this will happen a big time. Very interactive videos will come, and in the mother language, mother tongue language. तो वेरियस लैंग्वेज, उसमें क्या होगा ना, पढ़ने में सुविधा होगा, जबरदस्ती किसको सीखना नहीं होगा ना। तो ये आएगा, ये आना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, जिसके लिए मैं मानता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो काफी आगे जा सकते हैं हम। क्योंकि आप मैनेजमेंट स्कूल में हैं, तो मैनेजमेंट स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट के पीछे भागते हैं। तो अभी हाल फिलहाल प्लेसमेंट की स्थिति क्या है और बेहतर कैसे हो सकती है जो इस समय है? हाँ, ये बात सही है। हम जब भी बात करते हैं, हमको मैनेजमेंट स्कूल के डायरेक्टर होने के लिए डिटेल में एक आंसर सब पूछते हैं, प्लेसमेंट किया होगा। ये तो बात सही है। प्लेसमेंट सिचुएशन इज चैलेंजिंग दिस ईयर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम क्वाइट श्योर एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट लाइक स्टूडेंट्स विल गेट प्लेस्ड। व्हाई आई टेल यू नाउ, आपको ये मानना चाहिए that the employer pattern has changed. The employer pattern has changed. In the sense that what I want to say, if you see properly, in the last 10 years जो company recruit किया था, वो same company नहीं रहेगा for next 10 years में recruit करेगा। The companies which recruited in bulk in last 10 years will not be the same who will be recruiting the student in the next 10 years. So the skill set required has changed tremendously. So like institute like Great Lakes Gurgaon, we are big time, we are actually pioneer in the field of artificial intelligence. So हमारे सब बच्चे को कंपलसरी 2 कोर्स है AI का, so उसको करना ही पड़ते हैं। So our skill set of the students are different compared to many other businesses. So now people like marketing के साथ analytics, finance के साथ analytics और analytics per se, तो हमको यहाँ तो हमको उतना भी खराब लगता है if the skill set which is being imparted to the students, उसको जो सिखाया जा रहा है स्किल सेट, अगर वो आज के कंटेम्पररी है तो हमको वो नौकरी रहेगा। हाँ, अगर पहले 15 दिन में सबको नौकरी हो जाता था, 1 महीना में हो जाता, अभी नहीं 3 महीना से चलेगा। For 3 months we have to continue. But I am actually I am a die-hard optimistic guy, and I can एक तो ये है, हमारा जो टीम काम कर रहे हैं, आज जो कंपनीज बोल रहे हैं, इसके भी हम देख रहे हैं कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे सूनर देन लेटर, क्योंकि उसको भी अभी क्या है ना, कुछ कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है, जो एआई प्लेटफॉर्म में है, उन लोग को दे आर शॉर्टेज ऑफ पीपल ऑल्सो। एक साइड में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गए हैं, एक साइड में जैसे लॉट ऑफ रिटेंचमेंट इज गोइंग ऑन, अदर साइड देयर इज अ नीड ऑफ टेक पीपल विद मैनेजरियल बैकग्राउंड हु कैन, व्हाट मैनेजमेंट स्कूल डू, मैनेजमेंट स्कूल tries to structure decision from unstructured data, है ना, जो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, संचारित डेटा नहीं है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उससे संचारित एनालिसिस करने का हेल्प करते हैं, है ना। सो हमको लगता है टफ टाइम, बट
प्लेसमेंट हो जाएगा, हमको लगता है। अभी देखो मार्केट अभी सर आप इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लगभग लगभग माना जा रहा है कि 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है इस कोरोना टाइम में, तो इसको आप फिर ऑप्टिमिज्म से कैसे? हम आपको पता है ऑप्टिमिज्म क्यों हुआ? हम पूरा देश के लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुआ आज के दिन। मेरा इंस्टीट्यूट के लिए बारे में कह रहे हैं। मेरा इंस्टीट्यूट जो है ना, इट इज ए निश इंस्टीट्यूट, इट इज इनटू AI बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल। हम लोग को जो स्किल बेस्ड है ना, इन दैट इज डिफरेंट सेट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप। ये ऑप्टिमिस्टिक। बट इंडिया के देखो तो अभी थोड़ा चैलेंजिंग है। अभी किसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ कभी एक्सपेक्टेड नहीं है। जो आंकड़ा आ रहा है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या ग्लोबल जो आंकड़ा आ रहा है, इट इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग आंकड़ा। इट इज गोइंग टू नेगेटिव ग्रोथ रेट स्लोली। So not now, but it may land up. So unemployment तो बढ़ेंगे, problem तो है, but COVID has caused that problem. But at the same time, there will be demand of certain sector of the people at the same time. ये आप अभी एक अगर आप चैनल को अभी डिजिटल आदमी की जरूरत हो सकता है। ये स्किल से डिफरेंट है। डिजिटल मार्केटिंग के आदमी चाहिए, उसकी स्किल्स कितना अलग है। तो आप देखोगे अभी भी people are recruiting. There are people are still recruiting. People are still recruiting. फिर स्किल सेट जो रिक्रूट करे वो अलग। But yes, I do agree that 2021 employment scenario is not very good. Sir, because you are talking about skill education so much, you are talking about unemployment also. So I want to know something कि आप अपने स्टूडेंट्स को इस मुश्किल समय में कैसे मोटिवेट कैसे रख रहे हैं आप? क्योंकि उनको मेंटली भी एक किस्म से हरेसमेंट अभी चल रही है, वो घर में है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ज्यादा कुछ बाहर मार्केट में भी है नहीं, तो उसको मोटिवेट करने के लिए आप कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए, when you come to a management institute, why you want to do a management career or you want to be an entrepreneur? If you are coming to management institute, then you have to be ready, mentally ready to face crisis. And if there is one important part of the learning of the management institute, so हम लोग उन लोग को बहुत normal time में we put them through case, through programs, various crisis management case, various crisis. So हम लोग बोलते हैं IQ तो जरूरत ही है, IQ तो जरूरत है, तो certain number of IQ, but IQ cannot help you to be success. If you are good, very intelligent, not ensure success. आपको EQ भी चाहिए, emotional क्वेश्चन भी अच्छा होना चाहिए। और आजकल हम लोग बोलते हैं ये आपका रेजिलियंस होना चाहिए, आपको रिबाउंड करने की क्षमता होना चाहिए, आपको ये क्षमता जिसके पास है रिबाउंड करने का, वो सिखाया जाता है थ्रू वेरियस मेथड्स। आपसे आपका रिबाउंड से क्या मतलब है कि एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी पर जाना या दूसरी नौकरी के लिए तैयार रहना? नहीं, क्राइसिस से रिबाउंड, क्राइसिस से। अगर हम सोचा कुछ नहीं होगा जिंदगी में, हम तो गया। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में आप ये तो मानेंगे नॉर्मल टाइम, ये तो न्यू नॉर्मल टाइम चल रहा है, नॉर्मल टाइम में भी हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्स एंड डाउन रहता है, क्राइसिस होता है। कुछ आदमी ऐसा है उसका कैरेक्टर ये क्राइसिस में भाग जाते हैं, और कुछ आदमी होता है, कुछ व्यक्ति होता है जो दे स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, दे डोंट गो आउट एंड दे हैव गॉट प्रॉपर्टी टू फाइट दैट क्राइसिस एंड बैक द कंपनी एंड ब्रिंग बैक दैट कंपनी, ब्रिंग बैक द कंपनी। सो ये जो है ये एक स्किल है, इसको डेवलप करना चाहिए। तो हम लोग जो कहते हैं स्टूडेंट को, टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आपको जो क्वेश्चन था, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड रिबाउंड योरसेल्फ एंड सी व्हाट न्यू थिंग्स यू कैन डू, व्हाट न्यू थिंग्स यू कैन डू। एंड आई एम टेलिंग यू, इनिशियली दे वर बिट जिटरी और दे वर वेरी पेसिमिस्टिक, बट नाउ दे आर बैक। आप अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आपको फीडबैक ऑनलाइन क्लासेस के आज के दिन में, इनफैक्ट इन सम कोर्सेज बेटर देन लास्ट ईयर फीडबैक इन द सेम कोर्स। जैसे नहीं है नाउ, एक चीज हो गया ना, जो ऑनलाइन होता है फोकस्ड क्लास होता है,
उस सामने जो सीखना चाहते हैं वो रियली सीख सकते हैं। और फैकल्टी भी ध्यान रखते हैं कैसे पढ़ाया जाए, नया तरीका से पढ़ाया जाए। तो देखो, अगर there is no place of negativity in this world. If you want to stay in this world and you really want to perform, one thing is very sure, that you have to be positive. If you are not positive thinking, you cannot survive. And that's the mantra we always say to all my students. You have got no space for negativity. You have to be positive. And it works. And most students have come back. And not only my school, I have spoken to other school students also. And young minds are more positive thinking. So I think it's a role of the teachers, it's a role of the parents, it's a role of the mentors to work for the young guys and say this is a bad time, but we'll also overcome. जिंदगी में आप अगर आपको जिंदगी में सोचो, किसी का जिंदगी में, we look back and say there were difficult times and you have come over. We get tested during a difficult time, but we come over. Nothing stops in life. Everything will come over. This phase will be difficult, it will be tough for some time, but I am 100% sure it will come back again. सर, आप मैनेजमेंट गुरु हैं, मैं क्योंकि आपको 30 साल से ज्यादा का अनुभव हो गया है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, कितना कुछ बदला है जब आप एमडीआई में थे, फिर एनएमएस में आप रहे थे, माफ कीजिएगा मैं नाम लेने में थोड़ा गलती कर दिया, और जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस हवाले से भी, तो आपको क्या लग रहा है साल दर साल या 5 साल बाद कितने एजुकेशन सिस्टम में कितने बदलाव हो रहे हैं, या जो हमारे यंग माइंड जैसा कि आप बोल रहे थे उनकी स्किल्स में कितना ज्यादा वो एनहेंस करने की कोशिश करते रहते हैं? पहले तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, हम पढ़ते रहते, सीखते रहते। या यंग फैकल्टी who comes to my institute is more learned than what I am. So let me say I'm not a guru, but yes, I have experience. I have now quite a lot and senior position also. That's true. But see, my time and this time the opportunity has changed. My time it was that एक नौकरी मिल जाए बहुत यार, जिंदगी में बिता लो, उसमें बिता लो, बहुत नौकरी नहीं था उस दिन. We used to think only government नौकरी है ना. What was the career? Opportunity was this. Set engineer होना ही है. If you are not engineer, doctor, you are फालतू का लड़का है. अभी कोई ऐसा नहीं सोचता. आज में कितना options है. How many ways you can think? People think differently. People think differently. People आज के दिन में, I know students who have financial mathematics, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, सीएफए, और अभी चला गया क्रिकेट फील्ड में, तो वहां पे एनालिस्ट हो गया, गेम्स में चला गया. आई नो पीपल हार्डकोर इनटू फिलॉसफी एंड ऑल, इन मीडिया में चले गए. तो आज के पेरेंट्स के भी देखने की स्टाइल अलग हो गया, स्टूडेंट्स को देखने की भी स्टाइल अलग हो गया. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ गए हैं. यू कैन नाउ डू लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, यू हैव गॉट न्यू थिंकिंग. हम काफी आदमी को जानते हैं जो इस कोरोना में नौकरी नहीं है, दे हैव स्टार्टेड न्यू वेंचर, दे हैव नॉट न्यू वेंचर व्हिच इज अट्रैक्टिव वेंचर्स. सो आई थिंक आवर टाइम, this time is very challenging, very interesting and exciting, and I see the young boys are the thinking is different. Our thinking is that we are not thinking that broadly. These guys, these students, young people are very. You should talk to them and you'll see the vibration. They are really good. I'll tell you. सर, आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप गुरु नहीं बोल रहे खुद को, पर आपको 30 साल का अनुभव हो गया, फिर भी आप खुद को स्टूडेंट बोल रहे हैं. तो और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हो और जीडीपी की बात ना हो, तो इसमें मैं खुद के साथ बेवफाई सी कर जाऊंगा. तो इसीलिए मैं गिरती हुई जीडीपी -23 से ज्यादा है, -23.9 के आसपास. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, या इसको कैसे ओवरकम भी किया जा सकता है? देखिए, ओवरकम तो करना ही है. दिस इज अलार्मिंग, इज नॉट अ गुड सिचुएशन. माइनस जीडीपी अगर is going down, means that economy is doing bad. Foreign investment is not coming. So these are bad indicators. I do agree to it. Now, government has given some stimulus on the supply side. I think more stimulus has to come on the demand side. Okay, demand side में our government investment has to increase. Now, at the point of time, आपको sell has gone down. So GST collection has gone down. States are not getting the GST share. They are having problems. So if they don't get GST share state, how they will invest? So there are vicious circle going on.
So there have to be some proactive, maybe in short term there will be inflation pressure, but I think some strong demand side stimulus has to be given now. If demand नहीं बढ़ते, production करके stock में रखने से तो कोई फायदा नहीं है ना. So you have to create demand in the market. So I think I'm been told that finance ministry is working now, and I think today or tomorrow they are coming out something on that account. I'm looking forward that what they're thinking. ठीक है डॉक्टर. And this situation is not good at this present. Let me tell you, yeah, you're rightly said. The way it is at present, the way it is falling, it's very alarming. I'll put this. सर एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है देश की इकोनॉमी के लिए. तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है? आप देखो आंकड़ा देखो, लास्ट 3 मंथ का आंकड़ा देखो, एग्रीकल्चर only has improved. The contribution of agriculture in GDP, they have done we had a good monsoon and they have done very good. So agriculture is, of course, is the backbone of India. So they have done good also this year. During this COVID time also they have given good performance. The last, if you see the GDP data, agriculture has done very good actually. ठीक है डॉक्टर देवाशीष जी, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया. मैं आपको मैनेजमेंट गुरु नहीं, मैनेजमेंट स्टूडेंट कह के आगे से आपको संबोधित करूंगा. आपने बताया कि क्राइसिस के टाइम पर रिबाउंड लेना कितना जरूरी है. आपने बताया कि जो यंग माइंड है हमारा देश शायद तरक्की की ओर चला जाएगा. मुश्किल समय है, चैलेंजिंग है, पर इंटरेस्टिंग भी है और एक्साइटिंग भी है. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए. हम आपको दोबारा आगे अपने शो में निमंत्रण जरूर भेजेंगे अगर हम मैनेजमेंट के ऊपर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स की हमें जरूरत है. Thank you so much. But only lastly, I'll say, and I feel strongly about that. Remember one thing: poor people are no different than the rich. जो गरीब है और जो rich है उनमें कोई फर्क नहीं है. Poor people have the same needs. उनको जो जरूरत आवश्यकता है, rich people को और धनी people को वही आवश्यकता है. Poor people को तो चाहत है, wants है, the same as the rich. तो सपना poor people के है और rich का सपना एक ही है. मेरा यही कहना है, poor people should have same access to education, quality education, and that as like the rich people. ये हो सकता है. कोविड हमको सिखाया है. I think we have got clue from it, and if we work properly on digitalization, I'm sure India will be, as far as human resource development is concerned, we will do better. Thank you, sir. Thank you so much. It was a privilege talking to you. Thank you. Thank you very much.